सारे बहन भाइयों को, जवानों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को भी मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करता हूँ, जय मसीह की बोलता हूँ। मैं आज एक बार फिर से लाइव जा रहा हूँ और उसके बाद कोशिश करूँगा मैं यूट्यूब पे भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश जो है इस वक्त मुझे देना है वह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी आपके साथ हाथ जोड़ निवेदन विनती है, कृपा करके इस मैसेज को सुनने के बाद आप जब कन्विंस हो जाएंगे, कायल हो जाएंगे, तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल के सामने मेरी आपके साथ हाथ जोड़ विनती है। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं और भारत देश में रहकर, बटाला शहर में रहकर बरसों से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवा कर रहा हूं। तो इसलिए ये जो हमारी वीडियो अभी जा रही है, लाइव हो रही है, इसको आप ज़रूर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के साथ शेयर करें। कारण उसका क्या है, एक मैं रेफरेंस देता हूं आप लोगों को। 2023 में 19 फरवरी को मैंने एक ट्रिब्यून से एक आर्टिकल लिया था और उसमें मैंने एक लाइव होकर उसको फेसबुक पे डाला था और उसका टाइटल था डू नॉट कमिट सुसाइड। वो मेरा पहला एक टाइटल था। आज मैं फिर उसी मुद्दे पर बड़ा ही गंभीरता के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसलिए मैंने आपके सामने पहले ही विनती किया कि प्लीज प्लीज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल के सामने मेरी आपके साथ हाथ जोड़ बड़ी विनती है कि आप लोगों के साथ शेयर करें मैं जो कहने जा रहा हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये ट्रिब्यून का एक आर्टिकल है अभी आज जो निकला है। इसमें लिखा गया टेस्टिंग टाइम्स, मोर स्टूडेंट्स डाइंग बाय सुसाइड दैन फार्मर्स। आज के ट्रिब्यून में आप मान के चलिए 30th of अगस्त 2023 मेरे लिए, आपके लिए दिल को दहलाने वाली ये एक न्यूज़ है। ये मैं न्यूज़ को आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ, लेकिन एक जल्दी से आपको एक बात बताता हूँ। जबकि इसका टाइटल है टेस्टिंग टाइम्स, मोर स्टूडेंट्स डाइंग बाय सुसाइड दैन फार्मर्स। आज सुबह मुझे, मैं आपको नंबर भी बता सकता हूँ, टाइम बता सकता हूँ, एक टेलीफोन कॉल आया चंडीगढ़ से एक यंग मैरिड कपल के हस्बैंड का, और वो बड़ा परेशान है, जो कि बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला में पढ़ चुका है, मेरे बेटे के साथ पढ़ चुका है। वो बंदा अपनी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, बेटी है उसकी एक। तो परेशानी में मुझे पता क्या कहता हूँ, आज की बात बता रहा हूँ, सर मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं एट ए सुसाइडल पॉइंट राइट नाउ। तो जब यहाँ इसको लेता हूँ, इस टाइटल को, जो आज ही का है, कि आज ही के टाइम में मुझे ऐसी न्यूज़ मिल रही हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा, फार्मर्स ने सुसाइड किया, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पार्लियामेंट के पास ऐसा इसका आंसर कोई नहीं है। स्टूडेंट्स का नंबर आप सुनना चाहते हैं, मेरे पास जो न्यूज़ है मैं उसको पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। रिपोर्ट बाय IC3 इंस्टीट्यूट टाइटल स्टूडेंट सुसाइड एंड एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया यूज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स Bureau NCRB data to highlight that the year 2020 saw 13,089 students dying by suicide as against 10,881 suicides by farmers in the country. अब आप ताजुब करें कि 10,881 फार्मर्स के कंपैरेटिवली उसकी तुलनात्मक 13,000 स्टूडेंट्स से सुसाइड किया। डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं जिसमें उन्होंने बताया, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, पर लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर नंबर्स दिए गए मेरे को कि ओवर द लास्ट डिकेड 2012 से लेके 21 तक 97,571 केसेस ऑफ स्टूडेंट सुसाइड वर रिकॉर्डेड। माय गुडनेस, स्टूडेंट्स मेरा ये जो मैसेज सुन रहा है, ये 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, क्या मैं इंग्लिश का बैठा हुआ है, एक +2 का बैठा हुआ है और एक +1 का बैठा हुआ है। और ये जो स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, मर गए, खत्म। और यहाँ पर बाद में जाके रेशियो भी दिया गया है, अमंग द स्टेट्स एट महाराष्ट्र 1834 स्टूडेंट्स डाइड,
मध्य प्रदेश में 1308 मरे, तमिलनाडु में 1246, कर्नाटका में 855, उड़ीसा में 834 और उसके बाद दूसरी स्टेट्स को लेके 46% लोग जो है वो सुसाइड करेंगे। लोग नहीं, सॉरी, स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं मेन मुद्दे पे, मैं जल्दी जल्दी एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को। आज क्रिश्चियंस के ऊपर एक तोहमत लगाई जा रही है कि हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, पैसा दे के लोगों को बदल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, पार्लियामेंट के पास आंसर नहीं है, इनके पेरेंट्स के पास आंसर्स नहीं है, और आज किसी के पास इन स्टूडेंट्स की सुसाइड का, फार्मर्स की सुसाइड का आंसर नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, आप जितने भी जन स्टूडेंट्स जो भी इसको सुनेगा, फार्मर्स सुने, अगर आपको कोई आशा नहीं मिलती, आप किसी भी प्रेशर में हो, मेंटल प्रेशर में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते आपको वो वचन बताना चाहता हूं जिसमें आपको एक जीवित आशा मिलेगी। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आज इंसान सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस है, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जॉबलेस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बढ़कर उसके पास आशा नहीं है। वेयर ही शुड गो, वो किसके पास जाए, किसको बताए, किससे मांगे, किसको कहे, किसके सामने पुकार करे, किसके सामने हाथ फैलाए, क्योंकि उसके पास कोई आशा नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मुझे एक व्यक्ति ने चंडीगढ़ से कॉल किया, सर आई एम एट ए सुसाइडल। मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूँ, 100% ट्रूथ, और ये खबर तो और कंफर्म कर रहा है डाटा से आज की उसमें। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके पास आशा नहीं है। कहां जाएं, क्या करें, किससे मांगे? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, जवानों, आपके पास आशा है, और वो आशा हमें आज बाइबल में मिलती है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बाइबल के अंदर दो बुक्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट इज आफ्टर द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। नया नेम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद का, उसकी मृत्यु के बाद का, उसके जी उठने के बाद का वो वर्णन हमें नए नियम में मिलता है। उसमें क्या कहता है प्रभु का एक संत, कैसे लिखता है, देखिए, सुनिए। आशा पैदा कर रहा है हमारे अंदर ये। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा। मेरे भाइयों, मैं इसलिए हाथ जोड़कर बार बार आपसे विनती किया है कि नंबर ऑफ पीपल जो इसको सुन रहे हैं, प्लीज कृपा करके इसको आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो इस वक्त बिन आशा के हैं, कर्जे में है, फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, डिवोर्स की प्रॉब्लम्स में है, परिवारों में कई तरह की प्रॉब्लम्स लेके बैठे हुए हैं। आज कई ऐसे केसेस हैं जहां पर रीमैरिज के बाद भी फैमिली सेटल नहीं हो रहा, शादी हो जाती है और हस्बैंड वाइफ किसी की डेथ हो जाती है, उसको दूसरी जगह बिठाया जाता है और उसके साथ भी वो बात नहीं बनती। ऐसी कई दिक्कतें, कई प्रॉब्लम्स है, फिर फाइनली आपको नेगेटिव थिंकिंग में लेके जाती है। लेकिन सुनिए मेरी बात प्यार से, यहां पर क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यीशु मसीह हमें एक आशा देता है। यीशु मसीह हमें मांगना सिखाता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, आपके अंदर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा की आत्मा, वो अंदर आकर वो आपको बल देगी, नया जीवन देगी और आपको एक आशा पैदा करेगी। मैं एक वचन बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर एक बहुत ही सुंदर वचन है। ये उन लोगों के लिए जो आज आशा रहित हैं। जब आप एक बार यीशु का नाम ले लेंगे तो देखिए बाइबल में क्या लिखा है। मैं इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये लिखा हुआ है रोमियो 8 अध्याय उसके 32 पद को जब हम पढ़ते हैं, बड़ी ही एक आशा वाला और आशीष वाला वचन है। लिखा है, सुनिए, इसमें लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वह उसके साथ हमें सब कुछ और क्यों ना देगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ये वीडियो जब आप आगे भेजेंगे, लोग जब सुनेंगे, उनके अंदर एक आशा पैदा होगी। आज लोग आशा रहित हैं। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ,
कोई फाइनेंशियल स्ट्रेन के नीचे है, कोई मैरिटल अफेयर्स के स्ट्रेन के नीचे है, कोई मेंटल स्ट्रेस स्टडीज़ के उस स्ट्रेस के नीचे है, कई प्रकार के किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे उसके स्ट्रेस के नीचे है, कोई हॉस्पिटल्स में बीमार पड़े उनके नीचे इतनी दुविधाएं, उनके खानदान में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो परेशानियों में पड़े हुए हैं कि आज भी कोई दुख में होता तो यही सोचता कि इससे अच्छा मैं मर जाता। नहीं नहीं नहीं, मरना हमारे लिए एक सोचना गुनाह है जब तक परमेश्वर की तरफ से हमें वो समय के अनुसार बुलाता नहीं है। इसलिए मेरी आपसे एक बेनती है, जो मैं ये वचन पढ़ रहा हूँ आप इसको रिवाइंड करके सुन लीजिएगा और सिंपली आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिएगा। आज बहुत सारे लोग जब हमारे पर ये ब्लेम लगाते हैं कि हम लोग कन्वर्जन कर रहे हैं या लोगों का धर्म बदल रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आप सोचते हैं वास्तव में कैसा हम लोग कर रहे हैं? पैसा देकर नहीं। और लोगों के पास बहुत सभाओं में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत धार्मिक स्थानों में बहुत पैसा है। आप कोशिश करके देखें किसी को पैसा देकर बदलने की, नहीं बदलेगा वो। हम लोग आज यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं? मेरे से कोई पूछे आज यीशु मसीह के पीछे मैं क्यों चल रहा हूं, तो मैं एक सिंपल सा आंसर दूंगा, क्योंकि वो मुर्दों में से जीवित हो उठा। अभी मैंने यही पढ़ा ना, मैंने आपको बड़ा अच्छे से पढ़कर वो सुनाया कि वो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए मैं उसको आज उसके पीछे चल रहा हूं। देखो साफ लिखा हुआ, क्या लिखा इसमें? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद है जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। मुर्दों में से जी उठना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक सड़क पे जा रहे हैं, सड़क एंड हो जाता है, लेकिन जब एंड में देखते हैं तो वहां पर आगे दो सड़कें निकलती हैं और आपको मालूम नहीं आपने कहां जाना है। वहां पर दो बंदे गिरे पड़े हैं नीचे। जब आप देखते थे एक तो मुर्दा है और एक जिंदा है, आपको रास्ता नहीं मालूम है। आप अपना रास्ता किससे पूछेंगे? मरे हुए से या वो जीवित से? आप खोए हुए हैं, आपको पता नहीं मैंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, आप किससे पूछेंगे? आप, मेरा कल पक्का पता है, आप उस व्यक्ति से पूछेंगे जो जीवित पड़ा हुआ है। मुर्दा आपको बता नहीं सकता, मुर्दे से आप पूछेंगे नहीं। आज हम जो गलती कर रहे हैं, हम ये जानते नहीं कि हमारा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठाया। मेरा नहीं, आपका भी। आपका तब बनता है जब आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ विनती है, जहां तक ये वीडियो जा रही है, प्लीज प्लीज सुसाइड करने से पहले, मौत नू अपने गले लाउन तो पहला तुसी उस परमेश्वर के वचन बाइबल पढ़ के देखो। एक बार इस बाइबल पढ़ के देखो, धर्म नहीं बदलेगी, दिल बदलेगी, दिमाग बदलेगी, तो एक नवी आशा तुहानू देगी। पढ़िया मैं हुणे कि जिसने अपने पुत्र का भी सरफा ना किया पर साडे पापा दे निमित्त बख्श दिता, उस दे नाल सानू सब कुछ क्यों करना बख्शेगा। आखिरी बात एक मैं पढ़ना चाहता हूँ। जीसस क्राइस्ट इस जगत में आए और ऐसा लिखा गया है, मैं इसको बड़े ध्यानपूर्वक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा भाई एक बैठा है मेरे साथ, ये गुरप्रीत सिंह। मैं चाहता हूँ ये 10 की 10 पढ़ेंगे। ये सुनिए आप इसको प्लीज़। फिर मेरी बेनती है, जितना भी आप इस वीडियो को वायरल कर सकते हैं कर दीजिएगा। कम से कम ये स्मार्ट स्टूडेंट्स की डेथ को कम करेगा। पार्लियामेंट के पास जवाब नहीं है, गवर्नमेंट के पास जवाब नहीं है, घरों में पेरेंट्स के पास जवाब नहीं है, लेकिन बाइबल इसका जवाब देती है। अगर आप मान लें तो, मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं किसी का, बाइबल की सच्चाई बता रहा हूं। बोलिए जी। चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर जो है वो काय के लिए आता है? शैतान काय के लिए आता है? जी हाँ। चोर किसी और काम के लिए नहीं जी, परंतु केवल चोरी करने के लिए आता है, और घात करने, मारने के लिए आता है, खत्म कर देता है और नष्ट करने को नष्ट आता कर है। देता है। चोर शैतान। जी, मैं इसलिए आया कि यीशु जी ने कहा, प्रभु यीशु जी ने कहा वो आए, वो इसलिए आए कि वह जीवन पाए कि लोग जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और बहुतायत का जीवन पाए। चौखा जीवन पंजाबी से लिखा है, abundant life. I came so that they may have life and life in abundance. There is no point of committing suicide when we see these numbers. Students, brothers and sisters, जिसके भी घर में प्रॉब्लम है, ये न्यूज़पेपर से मैं आपको बता रहा हूं, you know, don't need to kill yourself. Trust in God, trust in the Bible. There is a hope. God will give you hope. God bless you. मेरा आज दिल बहुत दुखा हुआ है और मैं एक दुखित हृदय से ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन आशा की बातें कर रहा हूं कि प्रभु परमेश्वर आपके परिवारों में, आपके लोगों में, आपके मोहल्लों में, आपके घरों में ये वचन डाले कि परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है और
जो से मांगते हो हमें देता है बेटे यीशु मसीह के द्वारा, और वो हमें जीवन देता है जो बहुत याद का है और अबंडेंट लाइफ है और वो चौखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। सुनने वालों को प्लीज ये वीडियो को आगे जरूर फॉरवर्ड करें। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब आज दुखित ये घटनाएं जो घटी हैं, दुखांत की घटनाएं, दुर्घटनाएं भी हैं, सुसाइड्स हैं, लैक्स ऑफ सुसाइड्स ऑफ गॉड इन दिस कंट्री बिकॉज पीपल डोंट हैव होप, क्योंकि लोगों के पास आशा नहीं है। प्रभु जी 10 फरवरी 2023 में जो मैंने वो वचन दिया, जी 19 फरवरी को 2023 को जो मैंने वचन दिया, आज मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आज के पेपर में ये मेरी विनती प्रार्थना आपसे यहोवा जी, पिताजी, ये लोगों तक पहुंचे, लोगों को एक जीवित आशा मिले और लोग प्रभु जी सचमुच में सुसाइड से बचें और नया जीवन पाएं, आशा वाला जीवन पाएं और परिवारों में खुशियां मनाएं और प्रभु जी आगे प्रफुल्लित हो। इस देश में स्टूडेंट्स, फार्मर्स प्रफुल्लित हो और उनकी आशाएं पूरी की जाएं। मांगता हूं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।